तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं हमारे नीट 2024 जो एग्ज़ाम था उसके वन ऑफ द टॉपर। पिछली बार हम लोगों ने मिले थे, जो लास्ट हम लोग का जो मीटिंग हुई थी वो अरिंदम के साथ हुई थी। और इस साल आप लोगों के सामने हैं एम्स राजकोट मिला था नीट 2024 में सहज। ठीक है सहज, वेलकम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, सहज कैसा लग रहा है? सर अच्छा है सब। अभी तो कॉलेज में सब सर कॉलेज सब बढ़िया है सर। रैगिंग वैगिंग हो रही? हाँ सर, थोड़ी बहुत होती है, फिर अब तो सर सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। हाँ सर। तो राजकोट जो मिला, पहले तो अपन बड़ा प्रयास कर रहे थे कि Yes, भोपाल मिल जाए। अपन हाँ ने सर। खूब सारा डिस्कशन किया जब काउंसलिंग का टाइम चल रहा था। सर बहुत सारी हम लोगों की बातें हुई थी, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस था, बहुत लंबा अपना ये प्रोसेस चला था। प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन, फिर रिज़ल्ट आना, फिर जो एक वो भी चला था कि रीनीट होगा, और फिर उसके बाद ये कि फाइनली जब काउंसलिंग शुरू हुई तो कहाँ का कॉलेज मिलेगा, क्या प्रेडिक्शन अपन ने रखा जाए, सब कुछ करके ठीक है राजकोट मिला। कोशिश अपनी थी कि भोपाल मिले, लेकिन जो मिलता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिलता है, अपनी मेहनत से मिलता है, Yes, और उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो सहज, ये तो हो गया कि एम्स राजकोट पहुंचना या एम्स में सेलेक्ट होना, ये तो डेस्टिनेशन हो गया एक। हाँ सर। हम जर्नी की शुरुआत की बात करें कि स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग की शुरुआत से बात करते हैं कि जो सहज की नीट प्रिपरेशन की जो जर्नी रही, वो जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले मेरा ये कि कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उस पर तुम आंसर देना। अपनी स्कूलिंग जो है 10th तक की स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़। केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ यानी भोपाल से हुई। भोपाल। तो भोपाल से केवी बैरागढ़, जो कि मेरे ख्याल से ये आर्मी स्कूल भी है, Yes, यही sir. है ना? हाँ। अच्छा, तो अपना 10th में क्या परसेंटेज रहा? सर 80%। 80%। 80%। 80%। तो 10th का परसेंटेज जो है वो 80%। तो ये क्यों सोचा कि 11th में बायो लेना है, या उसके आगे की जो जहाँ से हम लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ से आगे जाना है? सर जैसे कि 10th के टाइम पे, हमारे टाइम पे कोरोना आ गया था। हाँ। और उस टाइम पे हमें पता चला कि डॉक्टर की इम्पोर्टेंस कैसी होती है। हाँ। और सर मेरे को शुरू से भी लगता था कि मेरे को डॉक्टर मतलब बनना चाहिए। हाँ। तो सर वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि हाँ इस फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे नीट का तो पता नहीं था इतना कि नीट एक एग्ज़ाम होता है, उससे हम सिलेक्ट होंगे। हाँ। तो सर बस ये था एक माइंड में कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो मतलब अपने को जो एक किक मिला वो कोरोना वाला जो टाइम पीरियड था। हाँ सर। मुझे जहाँ तक मैंने पता किया, मुझे पता चला कि तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी थी यार 10th में। हाँ सर। ऐसा था कि मैथ्स में क्या परसेंटेज रहे? सर मैथ्स में सर वही 80 के आसपास ही थे। 80 के सर, आसपास याद थे। नहीं है मेरे को अच्छे। चलो ठीक है। हालांकि मुझे पता चला कि मैथ्स तुम्हारी जो है कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी थी। हाँ सर। और बच्चे ये सोचते हैं अक्सर कि जिनकी मैथ्स अच्छी हो वो आईआईटी में जाते हैं, जाना भी चाहिए। और मेडिकल में जो बच्चे आते हैं उनका ये एक फोबिया रहता है कि यार बायो लेंगे, मैथ से पीछा छूटेगा। तो ऐसा होता नहीं है ना? क्योंकि जब नीट में आते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी वो मैथ्स पर बेस्ड होता है। तो बच्चे ये सोचकर नीट की प्रिपरेशन ना करें कि मैथ से पीछा छूटेगा, बल्कि अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो वो आपको टॉप मेडिकल कॉलेज दिलाने में हेल्प करती है। ठीक है, हम लोग इंसिस्ट करते हैं उन बच्चों को जिनकी मैथ्स अच्छी होती है कि आप ये सोचकर इस फील्ड को ना आए, इस फील्ड में ना आए कि यार मैथ्स अच्छी नहीं है तो चलो मेडिकल में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर 11th-12th में कैसा रहा अपना? स्कूल गोइंग थे प्रॉपर? पूरा स्कूल जाते थे? ऐसा नहीं कि कोई बोले कि नहीं डमी वगैरह कहीं, प्रॉपर अपन स्कूल जाते थे। और 11th-12th की पढ़ाई भी खुद से करी थी? हाँ
हाँ सर, 11th-12th में खुद से ही पढ़ाई करी थी शुरू में कोचिंग लगाई थी, लेकिन फिर वो समझ नहीं आई। तो सर फिर आ गए खुद पे। तो खुद से ही पढ़े थे। हाँ सर। 12th में क्या परसेंटेज रहा बेटा अपना? 74। 74%। ध्यान से सुनना बेटा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये खराब मुझे आज पता चल रहा है। हम लोग लगभग 1.5 साल से हम लोग संपर्क में हैं, और मुझे आज 1.5 साल के, अब तो 2 साल होने जा रहा है ना, 2 साल होने जा रहा है। तो हम लोग, मुझे आज पता चला कि इसके 72% बोल, 74% 12th में। तो ये डाउनफॉल क्यों आया? सर एकदम नया सब्जेक्ट हो गया था। हाँ। मतलब 11th-12th मतलब 10th तक तो सब ऐसा लगता था कि इजी है, साइंस फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। हाँ। लेकिन जैसे 11th में पहुँचे तो लगा कि बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे सर जूलॉजी और बॉटनी, तो उसका अलग पोर्शन बन गया, एक लेवल बढ़ गया था। और सर फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री 10th तक तो यही थी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद वो चेंज हो गई पूरी की कंसेप्चुअल ज़्यादा हो गया। सर वही चीज़ हमारे पास सहज आया 12th के बाद, जस्ट 12th, है ना। 12th का एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है। और जो हमारी रिवीजन क्लासेस चलती हैं, क्रैश कोर्स, उस समय क्रैश कोर्स चलता था, तो उसमें सहज आया था हमारे पास। और हमारे साथ इसकी जर्नी जो रही वो ड्रॉपर्स की जर्नी रही। और ये था कि मेरे ख्याल से, एक और बात पूछूंगा कि 2023 वाला जो पेपर था, नीट का दिया था तुमने? हाँ सर। क्या स्कोर था उस साल? सर 300 नंबर। 390? 298। अच्छा 298, 298। 298, हाँ सर। तो 298 नंबर। और ये अपनी जो खुद की पढ़ाई थी, जो 12th की, 11th-12th की। अच्छा, अपने साथ, मेरे साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। सहज नाम है इसका, जैसा इसका नाम है वैसा इसका स्वभाव भी रहा। पूरे साल हम लोग, मेरे और इसमें सहज में कई बार कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर, उसके ग्रामर को लेकर हम लोगों में कई बार डिस्कशन भी होता था। सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हम लोगों का चलता था। और मुझे याद है कि इस साल भी ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं जो ऐसे ही हेल्दी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे जो है एक डिस्कशन के साथ जो है हम लोगों से मिलते हैं, और हम लोगों को भी ये अच्छा लगता है कि हाँ, ये आगे जाने का ये सब वो साइन होते हैं कि जिससे हम एक लेवल अपने आप को ऊपर उठाते हैं। ऐसा नहीं कि जो टीचर बोल रहे हैं, कई बार होता है बच्चे उसमें कुछ पूछते हैं, मन में जो है ना हेजिटेशन रहता है, तो कई बार बच्चे नहीं पूछते हैं। लेकिन सहज के साथ ऐसा नहीं था। जैसा इसका नाम हो वैसे ही सहजता से ये अपने सवाल जो है, अपने जो डाउट रहते थे वो सामने रखता था। तो 1 साल की जर्नी में अपने यहाँ जो सहज रहा, इसमें अब पूरे साल की प्रिपरेशन तो सबको मालूम है कि कैसे रहती है। अपने यहाँ जो है 9 AM से क्लासेस रेगुलरली शुरू होती हैं, जो 4 PM तक जो है 4 लेक्चर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी जो कि 6 बजे तक जाता था। तो 9 AM से 6 PM तक क्लासेस हो गई थी बीच बीच में। और फिर जब हम लोग फाइनल टेस्ट सीरीज पर आए, जो लास्ट की जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, अब इस साल की अगर मैं बात करूं तो अभी आज 17 मार्च है, और नेक्स्ट जो संडे को टेस्ट है वो FT1 है, फुल टेस्ट 1 है, तो वो शुरू होने वाला है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे कि जो फाइनल की जो टेस्ट सीरीज रहती है अपनी, उसने कितना हेल्प किया? फाइनल जो फुल टेस्ट या जो AITS जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा, वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सर उसका योगदान तो सर एक तरीके से मेन मान सकते हैं हम। उससे सर हमें पता चला कि हमें फुल सिलेबस में कितना आता है। सर जैसे कि कोई चैप्टर में नहीं आता है तो उस चैप्टर का टेस्ट हमने उस टाइम पे दिया होगा, तो हमें इतना नहीं पता है कि उस चैप्टर का हमें कितना था। लेकिन हम फुल सिलेबस में देख रहे हैं कि मतलब फुल सिलेबस में तो कोई सा भी पोर्शन आ जाएगा। तो सर अब हमें नहीं पता कि कौन सा पोर्शन आ सकता है। तो उससे हमें ये पता चल गया कि सर कि हमें कहाँ मेहनत करनी है फुल सिलेबस में। और सर फुल सिलेबस दूसरी चीज़ हमें कॉन्फिडेंस देता है एग्ज़ाम में
कि फुल सिलेबस में अगर मान लो हमारे 600 प्लस बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि ज़्यादा कि हमारे उधर पे भी 600 प्लस ही बनेंगे। तो सर फुल सिलेबस का सर मेन योगदान तो यहीं पे था कि खुद का एनालिसिस हो जाता है सर अच्छा खासा। हाँ, लास्ट ईयर तक मेरे ख्याल से मुझे याद है 647 तुम्हारा हाईएस्ट था जो टेस्ट सीरीज यहाँ चलती थी। हाँ सर। हाँ, मुझे वो 40 टेस्ट में- याद है, 647 जो है तुम्हारा हाईएस्ट था। तो अब ये बताओ कि एग्जाम में जब अपन बैठते हैं एज ए टीचर तो हम लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट जब हम एग्जाम में बैठते हैं और उस समय आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? सर जैसे हम वहाँ पे आके बैठे हैं सर, वहाँ पे मतलब बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, 1 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो सर मैं पहुँच गया था 11 बजे। तो सर 11 बजे हमें 11:30 तक एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ हमें बैठ के पेपर देना है, तो वहाँ मैं जाके बैठ गया हूँ और मेरे को 1.5 घंटा आराम से उस जगह के बारे में मतलब ऐसा कैसा लग रहा है, वहाँ पे कंफर्ट हो रहा हूँ मैं। तो सर मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि जल्दी पहुँच जाए हम। तो सर वहाँ पे बैठ के आराम से मतलब बैठे। सर एक प्रेशर रहेगा कि एग्ज़ाम है हमारी, लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम है वो हमारा। तो सर बस यही सोचना है कि हमें सब आता है, हमने जो पढ़ा है वो सब आएगा हमको। बाकी सर एग्जाम का जो ड्यूरेशन था उसमें सब्जेक्ट की टाइमिंग है, यानी कितनी देर में क्या सब्जेक्ट किया और ओवरऑल पेपर तुमने कितनी देर में कर लिया था, अगर मैं वो पूछूं? क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि सबकी अलग स्ट्रेटेजी रहती है। मैं साफ कहता हूं आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, लेकिन सहज से पूछते हैं कि उसका क्या प्लान था। कि उस समय मैं साफ बता दूं 3 hours 20 minutes का लास्ट ईयर पेपर था और 200 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन का ऑप्शन रहता था, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। तो उस टेम्परामेंट को तुमने कैसे मैनेज किया था? कितनी देर में पूरा पेपर हुआ था? क्या सब्जेक्ट और टाइमिंग का बाइफर्केशन था? सर जो मतलब वहाँ पे मैं ये मान के गया था कि मेरे को बायो 1 घंटे के कम में करनी है, लेकिन पेपर थोड़ा सा बायो साइड थोड़ा अच्छा आया लेंदी था। हाँ। तो लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मतलब अब वो ऐसा रहता है कि आप अपने सोच लिया आंसर है वो तो है। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया था बायो का 40 मिनट में, मतलब एक्सपेक्टेड से जल्दी हो गया था। अच्छा, ठीक है। और 1 घंटे मैंने केमिस्ट्री में दिया था और फिज़िक्स का मेरा एग्ज़ाम हो गया था 50 मिनट में। 50 मिनट के आसपास हो गया था मेरा एग्ज़ाम, क्योंकि फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन आए थे वो मोस्टली फार्मूला बेस्ड आए थे पिछले साल 2024 में, और केमिस्ट्री का थोड़ा सा कंसेप्चुअल साइड आया था, लेकिन वो हो गया था अच्छे से। तो मतलब टाइम मैनेज हो गया था और मेरे पास 41 मिनट बच गए थे लास्ट के एग्ज़ाम। तो मैंने जो बचे क्वेश्चन थे उसको एक बार रिव्यू कर लिया था। तो भाई ये है कि जो आप टारगेट सोचते हैं उससे पहले करिए। अब इस साल तो 3 घंटे का पेपर है, कोशिश करिए 2.5 घंटे में पेपर पूरा कर लीजिए, ताकि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप उस टाइम फ्रेम में आप उनको अटेम्प्ट करिए। अच्छा, बायो में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तुम्हारे सारे सही थे। यस सर। 360 था बायो में। और ये जो पूरी जर्नी थी, मैं एक इसी पे हम लोग एंड करेंगे 1-2 क्वेश्चन के साथ। स्टार्टिंग से रिजल्ट आने तक की, या बोला हाँ रिजल्ट ही आने तक की, बीच में फिर इसका फ़ोन भी आता था, सर रीनीट हो रहा है क्या करूँ तो मैं उस समय तो बहुत ही मेंटल डिलेमा में हम सब लोग चल रहे थे, एज ए टीचर भी, एज ए स्टूडेंट भी। तो ये पूरी जर्नी को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, जहां से तुमने अपनी बॉन्ड क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे? कि हमारा टारगेट था एम्स जाना और वो हम पहुंचे। हालांकि टारगेट तो एम्स दिल्ली का था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ, एनटीए को कुछ और मंजूर था तो वो एक अलग बात है, उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे। तो ये जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे अपनी? सर जर्नी तो सर लगता है कि मुश्किल है और होती भी है, लेकिन सर अब कुछ ठान लिया है तो वही करने के लिए सर एक मोटिवेशन बना रहता था कि हाँ करना है। अब रोज़ का एक शेड्यूल बन गया था, तो वो आदत में बन गया था कि हाँ घर यहाँ आना है, कोचिंग से घर जाके पढ़ना है। अब एक टाइम पे बर्नआउट भी हो जाता था कभी कभी कि यार कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो फिर इसको कैसे मैनेज करते थे जब ये आता था, शाम को थक के जाते थे, अरे यार अब नहीं हो रहा है यार, कैसे करें, अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रही, तब कैसे अपने आप को मैनेज करते? रियल बात बताऊंगा हाँ, क्या करता एकदम। था मैं।
सर जैसे मेरा मतलब मैं यहाँ से गया 5 बजे यहाँ से छुट्टी होती थी, मतलब 5 बजे के आसपास मैं घर पहुँच जाता था। वहाँ जा गया 5:30 बजे मैं आराम से सब कुछ होके रेडी होके पढ़ने बैठ जाता था। अब मैं ये सोचता था कि अभी मैं कोचिंग से आया हूँ और अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ। सर मैं क्या करता था, यूट्यूब खोलता था, उसमें शॉर्ट्स चलाता था एम्स दिल्ली मोटिवेशन। सर मतलब उसको देख के सर लगता था कि हाँ हम भी अगर उस जगह पे जाएंगे, वाइट कोट पहनेंगे, पेशेंट को डील करेंगे तो कैसा लगेगा। तो सर वही एक चीज़ है ना, मतलब हम खुद को इमेजिन करते थे वहाँ पे कि हम कैसे लग रहे हैं, तो सर वही मोटिवेशन होता था हमारे लिए। आज अभी इंटरव्यू से पहले ये बता भी रहा था, तो मैं एक बार फिर उस क्वेश्चन को यहाँ पूछूंगा, स्पॉइल नहीं करूँगा कि यार सहज ये बता कि वाइट कोट पहनने के बाद जब हॉस्पिटल में चलते हैं क्या फील आता है बेटा? सर फील तो सर एकदम अच्छा वाला आता है सर, मतलब सर वही बात है ना जो मैं इमेजिन करता था कि मैं वाइट कोट पहन के चल रहा हूँ हॉस्पिटल में या फिर मतलब जहाँ पे लोग हैं तो मेडिकल एरिया में, तो वहाँ पे 4 लोग हमें देख रहे हैं। यही वो 4 लोग हैं, याद रखना, यही वो 4 लोग हैं। जब सिलेक्शन रुक जाएगा तो बातें करेंगे और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आशीर्वाद देंगे, है ना, यही वो 4 लोग हैं। ठीक है, तो इन 4 लोगों की बड़ी अहमियत रहती है। ठीक है, अच्छा सहज, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पर्सनल उस पे आना चाहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है बेटा आपका? मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है। पापा क्या करते हैं बेटा? सर पापा मेडिकल शॉप पे काम करते हैं। अच्छा, पापा मेडिकल शॉप मतलब खुद की है या दूसरे? काम करते हैं वहाँ पे, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट वहाँ पर मैनेज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मतलब बोला जाए एकदम मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकला हुआ लड़का। और मम्मी क्या करती? मम्मी हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ है। बड़ा कोई भाई बहन? नहीं। सिंगल, ठीक है, इकलौता है। लोग कहते हैं कि इकलौता लड़का अक्सर बिगड़ जाता है, ठीक है, ऐसा बहुत उदाहरण मैंने भी देखे हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास, सारे चैलेंजेस, ठीक है, सब कुछ झेलते हुए अपना मेंटल जो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको बनाए रखते हुए, मेरा ओपिनियन है सहज बेटा, अब ये मैं इससे अलग एक इंटरव्यू से बात कर रहा हूँ कि मेहनत करना बेटा। लाइफ में देख बहुत चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, ठीक है, हम लोग फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं। जब फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हैं ना, तो हमें ज़ीरो ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी होती है, ज़ीरो लेवल से शुरुआत करनी होती है। तुम्हारी शुरुआत, तुमने मेहनत करी है, शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। अपनी MBBS कंप्लीट करो, आगे पढ़ो, जितना पढ़ना है खूब मेहनत करो, खूब आगे जाओ। और बस ये समझ के चलना कि अभी ये जर्नी की शुरुआत है, ये पहला फेज था, ये पहला माइलस्टोन था जो अपन ने क्लियर किया है। अभी ये जर्नी की शुरुआत है, बहुत आगे बढ़ोगे और खूब मेहनत करोगे तो ये मेरे लिए भी एक जो है बहुत इंस्पायरिंग है, जो मैं बच्चों से शेयर करता हूँ कि जब हम मिडिल क्लास से होते हैं ना, तो हमारे सपने तो बहुत बड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के लिए लगने वाले एफर्ट में जब कमी नहीं होती, हमारे सपने भी पूरे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन भी पूरी होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग एंड करेंगे। बाकी आप लोग आइए, कभी मिलते रहिए, बुलाएंगे सहज को टाइम पे, आप लोगों से, बच्चों से क्लासरूम में मीटिंग करेंगे। मेरे ख्याल से यही वो क्लासरूम है बेटा जिस क्लासरूम में पूरे साल तुम, मतलब मेरे ख्याल से जो आखिरी रिवीजन टाइम से पहले तक तो यहीं बैठते थे। ये आई थिंक ये 2nd या 3rd बेंच थी तुम्हारी, है ना, तो यही 2nd या 3rd बेंच थी सहज की। मुझे इसका फेस भी याद आता है क्लास में बैठे बैठे, है ना, जब ऐसे बैठते हैं। और एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है हम लोगों के लिए कि जब बच्चों से मिलते हैं जो सफल हो जाते हैं। तो बेटा आशीर्वाद है आपको, खूब आगे बढ़ो जीवन में, अपना नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, हमारा भी नाम रोशन करो, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।